नहीं, मैंने PP80, PP71 और NA82 3 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवाए। जो ही मेरा नाम आता गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, पोस्टें लगाईं, और उसके साथ साथ जब सर्वे हुए तो 90% अल्लाह ताला के फजल से मेरे हक में रिजल्ट था। और बाकी ये लोग थे, वो क्यों थे? क्योंकि जिस तरह मुश्किल हालात में इमरान खान साहब का साथ दिया, उनके साथ चलते रहे, डट के खड़े रहे, और जो इस वक्त मुल्क के अंदर पोजीशन है, लोग इमरान खान को बेपनाह प्यार करते हैं और यही इनको खौफ है। जिस तरह ये आपने देखा कि चाहते हैं कि नॉमिनेशन पेपर छीने जाएं, लोगों के तायद कुनिंदे, तजवीज़ कुनिंदे उठाए जाएं, इनको इलेक्शन में ना उतरने दिया जाए, और उसी तरह से ये चाहते हैं कि जो खान साहब के खिलाड़ी हैं, जो कप्तान के टाइगर्स हैं, फ्रंट फुट, या जिनके हवाले से जानते हैं कि ये इनकी पोजीशंस जो हैं वो स्ट्रांग हो सकती हैं या स्ट्रांग हैं, तो इन्होंने यही सोचा कि उनके पेपर्स जो हैं वो बगैर किसी जवाज के रिजेक्ट किए जाएं। तो जो यहाँ पर मुखालफीन थे, उनके अंदर वो लहर जो उठती हुई नजर आई कि जो वो परेशान थे, तो हमें इतला सारी मिलती रही। आज सुबह मैंने ट्वीट किया कि मेरे पेपर रिजेक्ट करने के हवाले से इंतजामिया के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, दूसरा तीसरा सबको एक्टिव किए। किसी तरीके से 9 के जो पेपर हैं वो एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको ये भी बताऊं कि PP80 से मरियम नवाज साहबा ने दरखास्त दी, तो फौरन ही वहां पर मैं पहुंच गया और मेरी टीम ने भी वहां पर दरखास्त दी PP80 से, क्योंकि वो सरगोदा आई थी, तो हमने उन्हें वेलकम करना था कि आप ये ना समझें कि कोई हल्का खाली है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर 9 से 10 पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने पेपर्स जमा करवाए, तो उन्होंने मेरे पेपर बगैर किसी वजह के रिजेक्ट कर दिए। मैंने अब वो देखा है, तो उसके अंदर ये है कि हमने इनको बुलाया है, तो ये आ नहीं सके। इन्होंने आकर हमें तफसील नहीं दी, जो हमने इनसे सवाल पूछा वो इन्होंने बताया नहीं। 27 तारीख को और 28 तारीख को 2 दिन, 27 को सरगोदा में सलाहुद्दीन साहब के पास गया, उन्होंने मेरे पेपर क्लियर कर दिए। उन्होंने कहा आपको बिल्कुल आने की जरूरत ही नहीं है, 30 तारीख को लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, मैं उनकी बात के ऊपर यकीन करते हुए मैं जिद करता रहा, आप वीडियो देख लें, वो मेरी पड़ी हुई हैं, रिकॉर्ड के ऊपर हैं। मैंने कहा जी वो मुझे रिसीविंग नहीं दे रहे। इसी तरह से मैं यहां पर PP71 में जब मैंने पेपर्स जमा करवाया, तो मुझे उन्होंने कहा कि ये जो एक्साइज की रसीदें हैं ये आप लेकर आए। मैंने वो प्रोवाइड कर दी। फिर ये कहना कि 1 दिन पहले इसे बुलाया गया है, नोटिस भेजा गया और ये आया नहीं है। मुझे कोई बुलाया नहीं गया, मुझे नोटिस भेजा जाता मैंने क्यों नहीं जाना था? जब मैं पेपर जमा करवाने के लिए चला गया हूं और मैं तमाम अपनी तफसीलात आपको दे रहा हूं, तो मुझे फिर भागने की क्या जरूरत है भाई? आपने मेरे तायद कुनिंदे, तजवीज कुनिंदे तो नहीं उठाए, तो आपने ये समझा कि अब पेपर्स जो हैं वो किसी न किसी बहाने से इनके रिजेक्ट करके इनको रेस से आउट किया जाए। तो हम नहीं जानते, कौम नहीं जानती, पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। मैं देख रहा था लिस्ट कि जिन लोगों के पेपर रिजेक्ट हुए हैं, तो मैं हैरान हो गया कि अगर आपको इतना ही खौफ है तो फिर आप इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? फिर आप मान जाए ना हाथ। होता तो ये है ना कि आपने मुकाबला करना है, तो ये सियासत है ना, सियासी मैदान के अंदर मुकाबला करें। ये तो आपने कबूल कर लिया, आपने हार कबूल कर ली, आपने मान लिया कि भाई वोटों से हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो लिहाजा इनके जो पेपर्स हैं वो किसी न किसी बहाने से जो हैं वो रिजेक्ट किए जाएं। वोट तो इनका है, लोग इन्हें चाहते हैं, तो लिहाजा मैं ये कह रहा हूं कि आए ना, फिर वोट किस दीजिए, क्योंकि ये मुकाबला जो है ये सियासी मुकाबला है। ये तो वोटों का मुकाबला है ना कि किसको लोग वोट देते हैं। आप पेपर के पीछे पड़े हुए हैं, तायद कुनिंदों के पीछे पड़े हुए हैं, आप कैंडिडेट्स के पीछे पड़े हुए हैं। तो हमें पता है कि जिन लोगों को खौफ था, जो ही हल्के में नाम आया, मुझे सारी इतला है कि किन लोगों ने कॉल्स वहां पर की कि इनके पेपर रिजेक्ट होने चाहिए। मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि आप ये जो हल्के हैं ये हार चुके हैं, रिजल्ट आज ही आ गया। लेकिन रही इस फैसले की बात,
तो मैं बिल्कुल जा रहा हूं चैलेंज करने और इंशाल्लाह अपने पेपर जो है वो एक्सेप्ट करवाऊंगा और एक्सेप्ट करवा के फिर आपको बताऊंगा और कहूंगा कि आए जरा मुकाबला करें मेरा, फिर आपको पता चल जाएगा। आपने क्या समझा हुआ है कि आगे कोई होगा उसे उठा लिया जाएगा, वाह कर लिया जाएगा, ये आपकी भूल है। देखते हैं फिर वोट किसको देते हैं लोग और किसके साथ खड़े होते हैं। यही आपने हमेशा धंधा किया, यही आपने हमेशा अपना कारोबार किया और यही डील करके आप मनसब के ऊपर बैठे। इस दफा आपको हम नहीं बैठने देंगे।